ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 65वां श्लोक। आज के श्लोक का मुख्य शब्द है अनन्य भाव। सब तरफ से अपने भावों को समेट लेना। संसार में ही सारे के सारे भाव व भक्ति फैली हुई है। आज इस देवता को पूज रहे हैं, कल दूसरे को, इसीलिए बिखरी हुई भक्ति की फोर्स नहीं बन पा रही है। यदि अनन्य भक्ति से ईश्वर की तरफ जाना चाहता है तो इस बिखरे हुए भावों को समेटना होगा, कामनाओं की कब्र बनानी होगी। तब आत्मा चेला बनकर परमात्मा से परम गुरुतत्व ज्ञान को प्राप्त करती है और उसके बनाए मार्ग पर चलकर ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्रों से छूट जाता है। ज्ञान से जागा जीव जन्म मरण के चक्रों से छूट जाता है, दुखी सुखी नहीं होता। वो दुख सुख से ऊपर उठकर जीता है, मुक्त है, परम आनंदमय है। नित्य जागृत बुद्धि आत्मा की आवाज़ को सुन लेती है। ऐसे जीव का पाप के रास्ते पर जाना फिर मुश्किल हो जाता है। 65वां श्लोक। अब ऐसा भगत व जीव केवल परमात्मा के लिए ही जीता है। संसार के लिए जीने की उसकी कोई रुचि नहीं होती है। शंख चक्र गदा पद्म बाहरी चिन्ह नहीं है। शंख परमात्मा के नाद को सुन, चक्र परमात्मा के काल चक्र को देख। ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है, सबको निरंतर खाता ही चला जाता है। माया के चक्र को भी समझ। आज ऊंचाई पर जाकर कल नीचे भी आ जाएगा, इसलिए समझ, दर्शन कर। ये सारा ब्रह्मांड नक्षत्र मंडल मेरे सर का मुकुट है। मेरे अनंत वैभव का दर्शन कर ले। मेरे हाथ में मृत्यु की गदा है, जिससे मार कर मैं चूर चूर कर देता हूँ। और फिर भी मैं तेरे हृदय में सूक्ष्म रूप धारण कर नित्य आत्मा का शंख फूंकता ही रहता हूँ। पर अर्जुन, क्या तूने मेरे विराट वैभव का दर्शन किया? आत्मा के शंख के नाद को सुना? मैं अत्यंत कठोर हूँ तो अत्यंत कोमल भी हूँ। पुष्प कोमलता का मेरे पास है। सूरज की पीली किरणें फैलकर सारे संसार को पीतंबर बना रही हैं। इसलिए हे अर्जुन, जब ज्ञान से तू मेरे दर्शन कर लेगा तब तू पतन से ऊपर उठेगा और एक दिन पवित्र होकर तेरा जीवन ही पूजा का पालना बन जाएगा। तब कण कण में परमात्मा के दर्शन कर लेगा। मनुष्य जन्म में आत्मा के रूप में जो ज्ञान का बीज तुझे दिया है उसकी संभाल कर। सत्संग के पानी से इसको सींच, ज्ञान की खुरपी से गोडी कर। असार फेंकता जा और सार को खाद बना ले। फिर आत्मा की कोमल कोमल कोयलें फूटेंगी और एक दिन ज्ञान का विशाल वृक्ष बन औरों को भी ठंडक देगी। और क्या कृपा चाहता है तू? अरे ज्ञान से जागृत होकर देख तो सही कि मैंने तुझ पर सदा कृपा ही की है। हर कर्म को करते समय सोच, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर की आज्ञा से ही कर रहा हूँ। ईश्वर ने काम सौंपा है इसलिए कर रहा हूँ। फिर जो करे सो पूजा, जो बोले सो नाम। अब जीवन सहज समाधि रूप बन गया, परमात्मा से एक रूप हो गया हूँ। सारा जीवन ऐसा ही बीते, उठत बैठत कभू न छूटे। सो रहा है तब भी तार परमात्मा से जुड़ा है। अब परमात्मा जैसे रखे वो रहता है। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। अब मैं सेवक और तुम स्वामी। समझ गया, बस मौन हो गया। अनुभूति से आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। प्रतिपल बढ़ते इस आत्मा के आनंद को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। ओम
शांति। शेष कल।